अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है वेडिंग मेकअप किट, कि एक लड़की को मेकअप में क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर उसकी शादी हो रही है तो उसको मेकअप में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आता है मेकअप बैग। तो जब आप किसी भी दुकान से चीज़ें परचेज़ करते हैं तो वो आपको जो सारी मेकअप की चीज़ें होंगी वो आप मेकअप बैग में देंगे। तो यहाँ जो मेरे पास मेकअप बैग है वो है एस्टी लॉडर का। ये जो है प्योर लेदर का बैग है और ये मैंने मंगवाया था अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बैग लें, बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हैं कि मेकअप बैग्स की। तो उसमें से बॉक्सेस भी बहुत प्यारे लगते हैं, मेकअप बॉक्सेस जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक लड़की को मेकअप के लिए चाहिए, यानी कि उसकी शादी हो रही है तो उसको चाहिए कि सारी चीज़ें परचेज़ करे, उसको किसी और चीज़ों की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उसको कोई और चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ों को कवर करने की ट्राई की है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का मॉइस्चराइज़र। ज़रूरी नहीं है कि आप यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, आप लोशन भी लगा सकती हैं, कोई सा भी लोशन जो आपको सूट करता हो, जैसे कि पॉन्ड्स का है, निविया का है, वैसलीन का है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। इसमें किसी कैद नहीं है कि मतलब वो कोई नहीं है ज़रूरी कि जो मैं चीज़ें शो कर रही हूँ आपने वही लेनी है। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ज़रूरी हैं एक लड़की के लिए, कि वो अपनी शादी के मेकअप जो किट होगी उसमें वो लेके जाए, ताकि उसको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये वो चीज़ें हैं जो वो डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकती है। तो मॉइस्चराइज़ करने के बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। तो यहाँ मेरे पास है रिवाज का प्राइमर। ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, सिर्फ 350 का। तो क्योंकि आपको पता है शादी के बाद दावतें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दुल्हन जब ज़ाहिर बात है दावतों पे जाती है, और शादी के शुरू के दिनों में तो दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारा सा तैयार होकर रहती है और रहना भी चाहिए। तो उसके लिए मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये नहीं है कि यहाँ मेरे पास बेस की हैं 2 ऑप्शंस। अब ये नहीं है कि दुल्हन हर टाइम बेस लगाई रखे हैवी वाली, उससे ये होगा कि उसकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप क्या करें, आप 2 चीज़ें लें। एक बीबी क्रीम, ये आपकी डेली बेसिस के लिए है, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, ये बेस्ट बीबी क्रीम है। उसके बाद अगर आपने कहीं दावत पे जाना है तो उसके लिए, या कहीं शादी पे जाना है, तो आप क्रायोलॉन की ये टीवी पेन स्टिक लेंगे। मेरे पास जो शेड है वो है F1। तो ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और उसके बाद ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत है और ये फुल कवरेज है, ये मीडियम कवरेज नहीं है, ये फुल कवरेज है। तो आप लोगों का तरीका क्या है चेक करने का बेस कि आपके शेड की है कि नहीं। थोड़ी सी बेस लेके आपने अपनी चीक से लेके नेक तक जाना है, लाइन लगानी है। जो कलर आपकी नेक से मैच होगा वही आपका ओरिजिनल शेड होगा। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है इन सब बेस को सेट करने के लिए मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। आप ज़रूरी नहीं है मेबलिन का लें, लेकिन मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर मैं आपको गारंटी देती हूँ ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आपने इसको स्पंज से यूज़ नहीं करना, आपने इसको किस चीज़ से यूज़ करना है, ब्रश से। ब्रश से यूज़ करने से ये होगा कि ये आपके चेहरे पे जो है इवनली स्प्रेड होता है, जबकि आप अगर स्पंज से करते हैं तो स्पंज अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो सोक कर लेता है। मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही गलती की थी, उसके बाद मैंने गलती नहीं की। नेक्स्ट है आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ के लिए मेरे पास यहाँ जो है वो है मेकअप अकेडमी की प्रोफेशनल प्रो ब्रो किट। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप यही चीज़ें लें, मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप बल्कि ये बेशक ना लें, आप जो आई शेड्स लेंगे उसमें से आप ब्राउन कलर से भी अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। उसके बाद मेकअप करने के लिए, बेस लगाने के लिए, फेस पाउडर लगाने के लिए, आई शेड्स लगाने के लिए मेकअप ब्रशेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जो मेरे पास मेकअप ब्रशेज़ हैं ये 10 का सेट है और ये है 1000 रुपीज़ का। ये मैंने एक इंस्टा स्टोर से मंगवाया था। तो अगर आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका नेम मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट है कंसीलर। आप लोगों को पता है आजकल के हम लड़कियों के डार्क सर्कल तो लाजमी होते हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से,
तो इस तरह डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो उसके लिए कंसीलर मस्ट है, क्योंकि वो आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है। उसके बाद आता है ब्लश। जो भी बात है, दुल्हन, नई नवेली दुल्हन तैयार हुई माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए मेकअप भी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो ब्लशेस सिंगल ले लें, नहीं तो आप बाज़ार में बहुत, मेरे पास यहाँ है सेफ्रानों की, जबकि बाज़ार में और भी बहुत सारे, किस ब्यूटी हो गया, उसके बाद हुदा ब्यूटी हो गया। हुदा ब्यूटी के मतलब ओरिजिनल नहीं लेकिन फ़ेक। तो ये जो है, बाकी बहुत सारे ब्रांड हैं, ग्लैमरस हो गया, इनके जो है आपको ब्लशेस मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और मेरी माने तो आप किट ही लें, उससे ये होता है कि उसमें आपको एक किट में बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हाइलाइटर्स। यहाँ है मेरे पास दो ऑप्शंस। अब हाइलाइटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? हाइलाइटर्स हम यूज़ करते हैं अपने चेहरे को प्रोमिनेंट करने के लिए। तो हमारे फेस पे हम हाइलाइटर जब लगाते हैं तो जब वहाँ लाइट हिट करती है तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब हाइलाइटर्स कहाँ लगाते हैं? ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो, फोरहेड, इन चीज़ों पे, और चीक्स पे। ये हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप बेशक बाज़ार से ले लें, कोई मसला नहीं है। बाज़ार में आपको हुदा ब्यूटी का फ़ेक हाइलाइटर्स मिल जाएंगे, पर उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कंटूरिंग के लिए। यहाँ मेरे पास है मेकअप रेवोल्यूशन की कंटूरिंग किट। तो ये है ड्यू। अगर आप ये कंटूरिंग किट नहीं लेना चाहते तो क्रिस्टीन कंपनी की कंटूरिंग किट अब तक बेस्ट जा रही है, आप वो भी ले लें, वो सिर्फ 300 की है। नेक्स्ट, मेकअप लगाने के लिए एक ब्लेंडर का होना तो ज़रूरी है, तो मेरी माने अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें। ये जो ब्लेंडर है ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है। मैंने बाज़ार से भी ब्लेंडर लिया है, वो बहुत हार्ड है, जबकि ये बेस्ट ब्लेंडर है। उसकी प्राइस है 350। नेक्स्ट आता है आई लैशेज़। कितनी अच्छी लगती है ना जब कितनी अच्छी लगती है ना जब हम आई लैशेज़ जो अप्लाई करते हैं, आंखें बहुत ज़्यादा खुली और बड़ी लगती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपने आई लैशेज़ के साथ आई लैशेज़ ग्लू लेना नहीं भूलना। मैंने भी बहुत दफ़ा ऐसे किया था कि मैं आई लैशेज़ ले आती तो ग्लू भूल जाती, जबकि आपने नहीं भूलना। उसके बाद हैं ये मेरे पास 2 ग्लिटर कलर्स आईलाइनर्स। तो मैंने ये सिल्वर और गोल्डन इसलिए लिए हैं, ये समझिए कि ये मेरी मेकअप किट ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सिल्वर और गोल्डन इसलिए लिए हैं क्योंकि दुल्हन के जो कलर होते हैं सूट के, वो 2 होते हैं, एक सिल्वर होता है और एक गोल्डन होता है। तो जो गोल्डन वाला है वो है रिवाज का, और जो सिल्वर वाला है वो है हैंग फैंग का। नेक्स्ट आता है, ये स्टेप बेशक आप कह लें कि वो है ऑप्शनल, ये है मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर। ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि अपनी आँखों के नीचे मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मेकअप करती हूँ तो जो हमारे ग्लिटर्स वगैरह गिरते हैं वो स्किन पे चिपकते नहीं हैं। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको कहूँगी एक दफ़ा इन्वेस्ट करें तो अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो मेरे पास यहाँ जो मस्कारा है वो है मेबलिन के क्लॉसल। मेबलिन से अच्छे मस्कारे बनाना कोई नहीं जानता, और ये है 530 और 550 का। तो ये यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है वाटरप्रूफ और एक है सिंपल। तो मैं वैसे जो ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, मैं वो सिंपल वाला ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, वाटरप्रूफ मुझे इतना पसंद नहीं है। दुल्हन हो और उससे प्यारी सी खुशबू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परफ्यूम जो है वो मस्ट है। यहाँ मेरे पास है पिंक बाय खादी वुमेन। तो ये वुमेन का है और पिंक है, और आई थिंक से उनका एक ऑरेंज है, जबकि मुझे पिंक वाला ज़्यादा पसंद है। तो परफ्यूम लेना मत भूलें, आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकती हैं। देन अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेकअप किट है ये सिर्फ दुल्हन ने शादी पे लगानी है तो यूज़ होगी, नहीं, वो इसको आम दिनों में भी यूज़ करेगी। रात को सोने से पहले ये लिप टिंट, यानी कि इसको आप ये कह लें कि ये वैसलीन लिप बाम, ये लगाना मत भूलें। उसके बाद आता है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, क्योंकि अगर दुल्हन शादी पे जा रही है, दावत पे जा रही है, तो आपको 3-4 से घंटे वहाँ लग जाते हैं। तो उसके लिए स्प्रे बहुत ज़रूरी है, ये आपके मेकअप को हिलने नहीं देगा। देन मेकअप रिमूविंग के लिए मेकअप रिमूवर होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको, अगर मेकअप रिमूवर नहीं है तो कोई मसला नहीं, और कॉटन पैड यूज़ करें। अगर मेकअप रिमूवर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोकोनट ऑयल, सबसे बेस्ट मेकअप रिमूवर जो है वो कोकोनट ऑयल है, तो आप कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ कर सकती हैं। ये है मेबलिन का क्लॉसल काजल। अगर आप काजल पहनती है तो ये वाला काजल लें, लेकिन आपने ये मार्केट से नहीं लेना, आपने ये वहाँ से लेना है जहाँ मेबलिन का स्टॉल हो, वहाँ से आपको ओरिजिनल मिलेगा। लिपस्टिक्स, हमारा मेकअप तब तक कंप्लीट ही नहीं होता जब तक लिपस्टिक ना लगे। लिपस्टिक हमारे मेकअप में जान डालती है। तो मेडोरा जो है वो पाकिस्तान का सबसे अफोर्डेबल ब्रांड है आज तक का। ये हमारी दादी, नानी, अम्मियाँ ये सब लगाती आई हैं आज तक।
तो यहाँ मेरे पास 2 कलर हैं, एक है बहुत सॉफ्ट सा पिंक, देन जो नेक्स्ट कलर है वो है मेरे पास 219 शेड में और स्टाइलिस्टा, और ये है थोड़ा डार्क पिंक कलर, क्योंकि आपको पता है दुल्हन के शादी के बाद के चंद कलर हैं, पिंक, रेड और ब्राउन कह लें, लेकिन ब्राउन भी कम, लेकिन पिंक्स और रेड ये वो लगाती हैं कलर, क्योंकि यही कलर बहुत अच्छे फ्रेश फीलिंग यही कलर देते हैं। तो बाकी जो मेरे पास और ऑप्शन है वो है क्लेज़ोना की। तो कोशिश करें, जो मेडोरा की लिपस्टिक्स हैं वो मैट नहीं होती, तो कोशिश करें, क्योंकि आपने शादी के बाद दावतों पे जाते हैं तो वहाँ काफ़ी देर बैठना तो हो, और या घर में लगानी तो काफ़ी देर लगानी, तो उसके लिए मैट लिपस्टिक्स लें। तो क्लेज़ोना की मैट लिपस्टिक बेस्ट है। देन लाइनर के लिए, आई लाइनर के मेरे पास है यहाँ ग्लैमरस फेस। उसके बाद नेल पॉलिश रिमूवर इज़ अ मस्ट, ये आपने भूलना नहीं है, नेल पॉलिश रिमूवर इज़ अ मस्ट। उसके लिए भी आप कॉटन पैड लेंगे। ये कॉटन पैड जो है ये मुझे मिले थे 100 रुपीज़ में 80, आई थिंक सो, हाँ जी। उसके बाद फेस के लिए मतलब आई शेड जो यूज़ करें वो लें, मखमली प्लस मैट टच ग्लैमरस फेस। ये जो है ये 48 मैट शेड है, 48 शिमरी शेड। गर्ल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये शेड लेने को, ये किट लेने को, कि ये तो एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1100 हद 1100 में मिल जाएगी, और इसमें वो सारे कलर जो आपके सूटों में होंगे ये सारे वही के वही कलर हैं। तो एक चीज़ में इन्वेस्ट करें, अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने यही कलर मतलब यही वाला लें, इसके अलावा आपको कोई आई शेडो पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो ब्राउन कलर्स हैं ये आप अपने क्रीज पे यूज़ करें, बाकी जो ये गोल्डन कलर हैं ये लगाएं, क्योंकि जितना दुल्हन तैयार होती है उतना प्यारा लगती है, और ग्लिटरी कलर जो जैसे बने ही दुल्हन के लिए हैं। तो ये थी मेरी वेडिंग मेकअप किट। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक दुल्हन के मेकअप किट में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो मैंने दिखाई हैं वही उसी कंपनी की आप लें, आप कंपनी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही होंगी, कंपनी चेंज होगी, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें। और जैसे फ़ेस वॉश होता है, दुल्हन अपना फ़ेस वॉश ज़रूर लेके जाए खुद साथ। उससे ये होता है कि आप जब नए घर में जा रही होते तो वहाँ आपका फ़ेस जो है आपके फ़ेस के मुताबिक वाला फ़ेस वॉश तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए अपना फ़ेस वॉश साथ लेके जाएं। बाकी कॉम हो गई और टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये तो सारा कुछ होता ही है। तो बाकी ये था आज की वीडियो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।